बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और देखिए, ऐसी कथा सुनाएंगे आपको कि जो कभी भी आपने ऐसी कथा नहीं सुनी होगी, तो अगर कथा को ध्यान से श्रवण करेंगे तो जीवन में आपको जो है ना आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। देखिए, एक मेरे प्रभु श्री जी का नाम, एक नारायण का नाम, एक राम का नाम, एक कृष्ण का नाम, एक ऐसा नाम है जिस तरीके से कोहरा होता है ना, कोहरा करता है, जिन दिनों में कितनी तेज कोहरा करता है। वो कोहरा इतना कटता कुछ दिखाई नहीं देता है। जब सूर्यदेव का प्राकट्य होता है, जब सूर्यदेव निकलते हैं तो उस कोहरा का पता भी नहीं लगता है। जैसे कितना भी अंधेरा हो, कितना भी भयंकर अंधेरा हो, और प्रकाश के आ जाने से, प्रकाश के आ जाने से वहाँ पर अंधेरे का ये भी पता नहीं लगता है कि था कहाँ पर। इतनी जो है ना, देखिए हमारे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे नारायण के नाम में पावर है। तो हमें नारायण का नाम जो है ना कभी भी नहीं भूलना, राम का नाम कभी भी नहीं भूलना, कृष्ण का नाम कभी भी नहीं। तो चलिए चलते हैं कि देखिए, एक पंडित जी महाराज थे और उनकी धर्म पत्नी जी थी। बड़े मन लगा कर की कथा को श्रवण करना। देखिए क्या से क्या होता है, क्या होता। बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ चलता था। पंडित जी बेचारे बहुत पूजा पाठ करते थे। सारे काम जो है ना भगवान के जितने भी काम थे बड़े नियम से और समय से करते थे। सवेरे का काम उनका जो था, अपने नित्य काम से निवृत्त होकर के जो भी काम सवेरे को होते हैं, स्नान ध्यान शौचाद जो भी काम है उनको निपटा करके बड़े हिसाब से भगवान का नाम याद करते थे और लेते थे। मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। घर में पत्नी वो भी बड़े अच्छे विचारों की थी, बच्चे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एक दफे क्या हुआ, उन पंडित जी की मुलाकात देखिए एक गणिका से हो गई। एक गणिका से हो गई। देखिए, जरूरी क्या है, जितना पूजा पाठ भगवान का नाम जरूरी है, उतना ही हमें अपनी इंद्रियों को बस में रखना भी बहुत जरूरी है। इंद्रियों को कंट्रोल में रखना भी बहुत जरूरी है कि इंद्रियां ही जो है ना हर मनुष्य को रास्ते से भटका देती। इनको कंट्रोल में अपने में जरूर रखना चाहिए इंद्रियों। आप चाहे कुछ भी करते हैं, भगवान का राम, भगवान का नाम जो है ना हर समय लेते रहते, अगर तुम्हारी इंद्रियां जो है ना
गलत उस पर पहुंच गई तो तुम्हारा सब का सब बेकार। इसी तरीके से पंडित जी थे बेचारे, बहुत ही सज्जन आदमी थे और बहुत ही भगवान का भजन पूजा करने वाले थे। एक दफे क्या हुआ कि उनकी भेंट जो है ना, भेंट क्या, एक गड़का एक दिन उनको एक दिखाई दी। तो पंडित जी की देखिए ये अंदर की जो थी, जो वासनाएं थी, उनके अंदर ये एहसास होने लगा कि ये जो है ना हमको मिल जाए और हमारी ये पत्नी बन, तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए अंदर की ही तो इंद्रियों ने तो ही मतलब उधर देखा, आंखों ने देखा, इंद्रियां एकदम विचलित हो गई। पंडित जी का मन जो था भटक। अब पंडित जी जो है ना, ब्राह्मण देव बेचारे, उसी में उनका मन लग गया। देखिए गलत जगह का सोबत का असर हो गया। कहते हैं ना सोबत का असर जरूर पड़ता है। तो जब गड़का का उनके ऊपर पूरी तरीके से जब असर होने लगा तो उन्होंने गड़का से कहा कि भाई ये बताओ, तुम जो है ना हमारे घर पर चलोगी। वो मतलब हर तरीके से वो गड़का जो थी वो पंडित जी के लिए तैयार हो गई। और उस गड़का को लेकर के जब वो घर पर आए, पंडित जी गड़का साथ में आई, तो उसने क्या देखा कि पंडित जी के घर पर उनकी पत्नी पहले से ही है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। तो उस गड़का ने कहा कि देखिए महाराज, पंडित जी महाराज, हम इस तरीके से आपके साथ नहीं रहेंगे। कैसे रहोगी? उन्होंने कहा आप इन लोगों को सबको बाहर करिए, इन लोगों को आप बाहर करिए, तब हम आपके साथ रह सकते। ठीक। पंडित जी ने अपनी पत्नी को भैया घर से निकाल दिया और बच्चों को भी निकाल दिया। अब क्या हुआ, दोनों लोग रहने लगे, वो गड़का और वो पंडित जी महाराज। अब जब सवेरा हुआ तो पंडित जी तो अपने नित्य क्रिया जिस तरीके से रोज कार्य करते थे, भजन पूजा, माला वगैरह लेकर के पूजा स्थल पर, उसमें जहाँ पर मंदिर बनाया हुआ था स्थान, वहाँ चले। तो गड़का ने देखा, गड़का ने कहा कि पंडित जी ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी ने कहा कि देखो ये तो हमारा रोज का काम है, और रोज का काम अपने भगवान का पूजा पाठ, इस देव का पाठ वगैरह जो भी है पूजा करने जा। तो गड़का ने कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा, ये पूजा पाठ, ये माला वाला, ये कुछ नहीं चलेगा। तो उन्होंने कि अच्छा। पंडित जी ने बेचारे ने वो माला वाला अपनी जो थी वो रख दी। तो गड़का ने कहा देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको धन चाहिए, हमको धन, पैसा चाहिए, पैसा, ऐसे काम नहीं चलेगा।
यहाँ तक हुआ कि उन पंडित जी को गलत मार्ग पकड़ना पड़ा। गलत मार्ग पकड़ना पड़े यानी वो चोरी, डकैती, लूटमार ये करने लगे। एक दिन वो दिन आया कि पंडित जी से सारे नगर वाले जितने भी जो भी लोग थे वो सब डरने लगे। वो माथे पर काली पट्टी बांधे हुए, नंगी हाथ में तलवार लेकर के आते, जिस गली से निकल जाते गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते और बाजे लगाने लगते। हाहाकार मच जाता कि भैया डाकू अजामिल आ गया। क्या नाम था उसका? अजामिल उस डाकू का नाम। अजामिल आ गया तो सभी लोग अपने किवाड़ बंद कर लेते थे। भयंकर काला टीका लगा हुआ, काली पट्टी बंधी हुई माथे से, नंगी तलवार लेकर के आते थे तो सभी देख देख के उनसे कांपने लगे। अब एक दिन क्या हुआ कि कुछ संत लोग उधर से निकले। संत लोग उधर से निकले, वो वहां तक, उस गांव तक आने में उन संतों को रात्रि हो गई। यानी सूर्यदेव का छिपना हो गया, रुकने की व्यवस्था दिख ले। तो जो गुरुदेव महाराज जी थे, उन गुरुदेव महाराज जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, अपने चेलों से कहा कि आज जो है ना यहीं कहीं पर जो है ना रुकने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था बनाई जाए। आप लोग जाओ इस गांव में, ये पता करके आओ कि भैया धर्मात्मा हो तो उसी के यहाँ रुकेंगे और अपना भोजन करेंगे। सवेरे जब होगा तब फिर और व्यवस्था देखेंगे। तो गुरु जी से चेलों ने कहा कि ठीक है गुरु। गुरु जी बेचारे की जगह रुके और वो चेला लोग जो ना, चेला लोग के सभी पूरी जो मंडली जो है ना आगे बढ़ी और वहाँ पहुँचे जहाँ पर 4-6 लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, जिसे चौराया बोलते हैं। चौराया एक ऐसी जगह होती है वहाँ पर कोई न कोई मिल ही जाता होता ही है। उन्होंने कहा कि भैया सभी ने कहा कि भैया ऐसा है कि आज हम लोगों को जो है ना यहीं पर रुकना है तुम्हारे इस गांव में। अगर कोई भैया कोई ऐसा बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी, धर्मात्मा हो जो हमारे लोगों की व्यवस्था कर सके भोजन की, वो कोई हमें बताओ। तो देखिए आजकल हर तरीके का इंसान होता है, हर तरीके के मनुष्य होते हैं। तो उनमें एक आध सज्जन ऐसे थे जिन्होंने उन संतों से कुछ मजाक करने की सोची और उन लोगों ने उन संतों से कहा कि हाँ महाराज जी बहुत बढ़िया है, बहुत सज्जन आदमी, बहुत धर्मात्मा आदमी। इसी मजाक में जो ना उन्होंने
उसी अजामिल नाम के डाकू का पता बता दिया। अजामिल नाम का डाकू का उसका पता बता दिया कि चले जाओ, सामने यही गली है, वहीं पर उनका घर है। बहुत अच्छे हैं वो। अब देखिए, इतना भयंकर डाकू है, इतना गलत आदमी है, लेकिन वो मजाक सूझी थी उन लोगों को। तो ये पूरी मंडली वहां पर पहुंच गई। पूरी मंडली वहां पर पहुंच गई। जब पूरी मंडली जब वहां पर पहुंची है तो जाकर के दरवाजे पर आवाज लगाई, हाँ भैया कोई है? इस तरीके से गुरु जी के जो चेला चपाटे थे उन्होंने आवाज लगाई, हाँ कोई है? इस तरीके से जब आवाज लगाई तो भैया उनकी जो पत्नी थी अजामिल की, डाकू की, उसने आवाज सुनी, वो भाग करके एकदम आ। वो जैसे ही उस गड़का ने उस समय आकर के देखा तो देखिए बुद्धि उसकी बदल। संतों को जैसे ही देखा अपने दरवाजे पर, उसकी बुद्धि जो है ना बदल। तो उन संतों ने से कहा कि ऐसा है कि आज हमको रात्रि हो गई है, हमें आपके यहाँ यहीं पर रुकना है और आपके यहाँ का भोजन वोजन करना है। तो उस गड़का ने कहा कि देखो महाराज, आप लोग यहाँ से चले जाओ, हमारा जो पति है उसका आने का समय, वो अगर कहीं आ गए तो आपको जो है ना वो मार ही डालेंगे और जो भी आपसे वो सब ले। तो पत्नी ने उस गड़का ने संतों से कहा। तो उन संतों ने कहा कि देखो आप हमें आटा दाल जो कुछ चावल आवल दे दीजिए, सूखा ऐसा दे दीजिए, हम उसको जो है ना अपने शुद्ध कर लेंगे और अपने हाथ से बनाएंगे खाएंगे। तो चेलों ने कहा कि गुरुजी यहाँ से चलिए, हम तो कहीं दूसरी जगह चले, नहीं तो क्या फायदा हमारा और आपका। वो आ गए तो हमारा तुम्हारा भी उद्धार हो जाए, क्या फायदा। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं, यहीं पर रुकेंगे आप, यहीं पर। देखिए, अच्छे के यहाँ, धर्मात्मा के यहाँ तो सब कोई जाता है, भोजन करता है, सब कुछ करता है, और कोई ऐसे गलत को जो भटका हुआ है, जो दुष्ट है, उसको भी अगर कोई लाइन पे लाए, उसको भी सद्मार्ग पर लाए, उसको भी भगवान से मिला दे, तो उससे बढ़ करके कुछ। देखिए, संत और सैनिक एक ही रेंज में आते हैं। कौन कौन? संत और सैनिक ये हमेशा दूसरे के ही काम में आते हैं। जिस तरीके से संत कभी भी किसी का गलत नहीं करे और न गलत सोचेगा मन, हमेशा
उद्धार करने का ही मार्ग पकड़ा है उसको। और उसी तरीके से सैनिक अपने लिए कभी कुछ नहीं करता, हमेशा भारतवासियों के लिए, हमेशा दूसरों के लिए। आज हम और आप सभी लोग सुरक्षित हैं, चैन से रात में सोते हैं, तो सैनिकों की बदौलत। किनकी बदौलत? सैनिकों की बदौलत। इसीलिए भैया कभी भी संत और सैनिकों का जो है ना अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए, आप कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए कि वहाँ की अदालत बड़ी प्यारी है, वहाँ की अदालत बड़ी प्यारी है। कर्म करते रहिए, मुकदमा जारी। क्या? आप अपने कर्म को करते रहिए। उसका वो मन देखिए कि अरे हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं, या वो इतना पूजा पाठ करते थे फिर भी उनके सामने इतनी परेशानी है, फलाने इतनी पूजा पाठ करते थे फिर भी बेचारे परेशान हैं, इतना भगवान को मानते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? भगवान, देखिए भगवान के अंदर के वहाँ पर जो हमारे प्रभु श्री जी का जो दरबार है, उनके यहाँ जो है ना क्या होता है, जब आपको परेशानी देते हैं किसी प्रकार की, उस परेशानी से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए, भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। जो आज मौज मस्ती सब कुछ कर रहा है, तो उसके पिछले ये पुण्य है, इसलिए वो कर रहा है। तो अगर आज वो मौज मस्ती सब कुछ कर रहा है, तो आगे चल के उसका समय खराब जरूर है, आगे चल के उसका समय जरूर आ। और जिसका समय अभी खराब चल रहा है, ये भगवान अपने आप करते हैं। इसका जो पुण्य होता है उसी के साथ। आज भगवान, हमें लगता है कि ये गलत इनके साथ हो रहा है, वो आज मौज कर रहे हैं, तो तुम्हारा जो पिछला पुण्य है उस पुण्य को छीण कर रहे हैं भगवान, जो तुम्हें आज सुख और शांति सब दी हुई है, आगे चल कर के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाए। तुम्हारा जो पिछला पुण्य है, उस आज जो पुण्य तुम्हें दिया है, धन दौलत जो कुछ दे रहे, उससे तुम्हारा पुण्य जो है ना पिछला वो छीण कर रहे हैं, आगे चल के जो है ना बहुत बड़ी समस्या का सामना है। इसलिए भैया देखिए, आप कर्म करते रहिए। क्या कहते हैं कि वहाँ की अदालत बड़ी प्यारी है, कर्म करते रहिए, मुकदमा जारी। हमें आपको कार्य करते रहना ये दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ जो है ना हमारा तुम्हारी जो है ना एक एक शब्द, एक एक कर्म वहाँ पर नोट होता। अब क्या हुआ, उसने बेचारी ने, उस गड़का ने उन संतों को राशन पानी दे दिया। अब तो उनके टिक्कर वगैरह जो है ना बनने, महात्माओं के टिक्कर जो है ना बनने लगे, और बन करके जो है ना राजा ठाकुर जी को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने
भोग लगाया। अब देखिए भगवान को जब उन्होंने भोग लगाया, अब देखिए भगवान, अब संतों का भोजन देखिए। संत लोग जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, अगर किसी प्रकार से आप ही भोजन के लिए उनकी लाइन में अगर बैठ गए, तो आप समझ लीजिए कम से कम आधा घंटा जय जयकार के नारे लगे। जय जयकार ही जय हो, भगवान कन्हैया की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय जयकार हो, भगवान कृष्ण की जय जयकार हो, हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। इसी तरीके से आधा घंटा तक जय जयकार ही बोलते रहेंगे। आधा घंटा में उनका यही चलता रहेगा, फलाने की जय जयकार हो, फलाने की जय जयकार हो, कृष्ण कन्हैया की जय जयकार हो। ऐसे ही जयकारा बोलते रहेंगे ठीक आधा घंटा। और जब करेंगे तो हर हर महादेव शुरू करेंगे, आधा घंटा। और उन संतों का टिक्कर का जो है इतना बढ़िया स्वाद होता है कि उन टिक्करों का, उनके भोजन का जो है ना, भगवान भी इंतजार करते रहते हैं। एक एक पूड़ी एक संतों की ऐसी बनती है कि एक पूड़ी को, खैर 2 परिवार तो नहीं, कम से कम 1.5 आदमी का तो भोजन एक ही पूड़ी में हो ही जाएगा। ऐसी पूड़ी बनती, एक पूड़ी में 2 आदमियों का भोजन बन जाए, व्यवस्था बन जाएगी। ऐसे उनकी टिक्कर। और वही भोजन कर लेने के बाद भी आधा घंटा फिर वो लगता, तब वो भोजन से उठते। और देखिए अब उनका जो भोजन बन रहा है उसमें किसी की चीज की जरूरत है, जैसे मान लीजिए नमक है, तो मालूम हो संतों की भाषा में नमक को क्या बोलते हैं? उस नमक को संतों की भाषा में क्या बोलते हैं? राम रस। क्या बोलते हैं? राम रस। अरे भैया राम रस ले आना। और अगर किसी को देखिए मिर्ची की जरूरत है, तो मिर्ची को ये लोग क्या बोलते हैं? मिर्ची को ये लोग क्या बोलते हैं? संत लोग, साधु लोग, लंका। अरे भैया लंका लाना, अरे भैया लंका की जरूरत है, लंका ले आना। यानी मिर्ची को वो लंका बोलते हैं और नमक को राम रस बोलते हैं। अब क्या हुआ, जब भोजन हो गया, एकदम सब व्यवस्था हो गई, तो गुरुजी ने अपने चेलों से कहा कि देखो भैया भोजन कर लिया है सभी लोगों ने, अब ऐसा करो अपने ढोलक मंजीरा निकालो, कीर्तन करेंगे। क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे। तब तक वो गड़का अंदर से निकल के आई। उस गड़का ने कहा कि तुम्हारा भोजन बन गया है, तो अब तुम लोग यहाँ से अपनी रास्ता पकड़ लो और तुम जाओ, क्योंकि मेरे पति का आने का टाइम हो गया, और अगर वो आ गए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से तुम लोग चले जाओ। तो गुरुदेव जी से संतों ने, उनके चेलों ने कहा कि गुरुजी चलो यहाँ से, नहीं हमारा तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा नहीं, कुछ नहीं, ढोलक मंजीरा निकालो और कीर्तन करो। उन्होंने कहा कि देखो संतों का कार्य क्या है, संतों का
तो सैनिकों का काम क्या होता है? संतों का काम यही होता है, जो रास्ते से भटके हुए हैं उनको जो है ना सद्मार्ग पर लाना, अच्छी रास्ता दिखना, उनके विचारों को बदलना, भावों को बदलना, जिससे वो सद्मार्ग पर चले, गलत कार को छोड़। देखिए, संतों और सैनिकों का एक ही काम होता है। जिस तरीके से सैनिक है, सैनिक आपको जहाँ कहीं पर भी मिल जाए तो उसका जो है ना अपमान करने का विचार बिल्कुल भी मत करना, उसको सम्मान देना। आज हम और आप सभी लोग बड़े प्रेम से रह रहे हैं, रात्रि को चैन से सोते हैं, तो सैनिकों की बदौलत सोते हैं। इसी तरीके से संतों का भी कभी अपमान मत करना। तो बहुत लड़का समझाती रही, लेकिन वो नहीं माना। अब उन्होंने देखिए गाना शुरू किया। क्या किया? गाना शुरू किया, कीर्तन करना शुरू किया। नारायण उन्होंने शुरू किया, सभी लोगों ने। गुरु जी ने कहा कि कीर्तन करो, भोजन कर लिया, रात्रि हो रही है, कीर्तन करो। तो उन्होंने शुरू किया, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण हरि हरि। और कीर्तन करने लगे। अब तब तक जो है ना अजामिल का आना हो, डाकू अजामिल आ। अब डाकू अजामिल जैसे ही आ गया, अब उसका तो चेहरा एकदम लाल, आंखें लाल, और बाकायदा माथे पे काली पट्टी बंधी हुई और नंगी तलवार हाथ में लिए हुए एकदम आ गया। वहां पर और कहा अपनी पत्नी से, कहा, तब तक पत्नी भी आ गई, पत्नी भी भाग गई। पत्नी से कहा, इनको किसने बुलाया? इनको, इन संतों को यहाँ पर किसने बुलाया? तो गणिका ने कहा कि इनको बुलाया किसी नहीं है, ये लोग अपने आप यहाँ पर आए, ये लोग अपने आप यहाँ पर आ गए। अपने यहाँ पर आ गए तो उन्होंने कहा, जाओ यहाँ से, अब तुम यहाँ से जाओ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, हम जाएंगे तो है ही, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे। देखिए, ब्राह्मण अपने घर पे, अपने मतलब हमारे घर पे अगर आता है ब्राह्मण, कोई आ जाए और या साधु आ जाए, उसे भोजन कराया है, भोजन किया है, तो उसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, उसे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि देखो भाई, ठीक है,
हम जाएंगे तो घर अपने जहाँ कहीं पर भी जाना है, लेकिन तब जाएंगे आप हमें दक्षिणा में कुछ। तो उस गणिका ने कहा कि देखो महाराज, आप दक्षिणा दक्षिणा छोड़ो, यही कौन थोड़ा है जो उन्होंने आपके जो कमंडल वगैरह जो भी हैं नहीं छीने हैं, जो आपके पास जो कमंडल वगैरह जो भी आपके साधन बच गए, इसे ही आप दक्षिणा समझ लो। तरीका। तो गुरु जी ने कहा कि देखो हमें दक्षिणा में कोई पैसा नहीं चाहिए। उससे बात हो रही है और इस समय अजामिल और अजामिल की पत्नी वो गणिका दोनों लोग सुन रहे। तो गुरु जी ने कहा कि देखो हमें रुपया नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, हमें ये कुछ नहीं चाहिए दक्षिणा में। तो उन्होंने कहा कि दक्षिणा में तो फिर क्या चाहिए आप? तो गुरु जी ने कहा कि देखो, अजामिल से कहा कि तुम्हारी जो पत्नी जो है ना, वो गर्भवती है। क्या है? गर्भवती है, और उसके बालक होगा, उसके बालक होगा। आप हमें दक्षिणा में ये दो, जो उसके बालक आएगा आप उसका नाम हम जो बताएंगे वो रखोगे। ये दक्षिणा में चाहिए और कुछ नहीं दक्षिणा में। तो अजामिल ने कहा कि हमारे जो बालक आएगा हमारे घर में, हम अपने जो कुछ भी चिंकू पिंटू इंटू चिंटू काला गोरा जो कुछ भी इच्छा होगी अपने हम रखेंगे, तुम्हें इससे क्या मतलब? गुरु जी ने कहा नहीं मां, हमको दक्षिणा में यही चाहिए, जो बालक तुम्हारे घर पर जो आएगा उसका नाम जो हम बताएंगे वो ही रखो। तो गणिका ने कहा कि देखो ठीक है, वो कह रहे हैं आप मान लो, अपनी मर्जी से तो हमारे जितने भी बालक हैं, किसी को चिंटू है, कोई पिंटू है, कोई छोटू है, कोई मोटू है, कोई पतलू है, जो कुछ भी नाम रखे हैं, चलो एक नाम जो है ना इन्हीं के नाम कहने से ही नाम रख लो। ने कहा ठीक है हमारा। तो कि अपने उस पुत्र का नाम ना आप रखना क्या? नारायण। क्या नाम रखोगे? नारायण। पत्नी ने कहा ठीक है चलो नारायण रख लेंगे हम, तो मतलब भी होगा। और जैसे ही उन्होंने मंजूर किया हम चलो नारायण रखेंगे, और सोई जो ना उन साधु और संतों ने अपने कमंडल वगैरह लिए और चल गए। गुरु जी ने कहा कि चलो बेटा, हमारा तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। हम लोग जिस कार्य के लिए आए थे निकले थे कि ये संतों का काम होता है दूसरे को भटके हुए को रास्ते पर सदमार्ग पर लाना, यानी भगवान से जोड़ना। हाँ, अब क्या हुआ? वो संत महाराज जी तो चले गए। अब जब उस अजामिल के बच्चे का नाम है नारायण, वो कहाँ बिल्कुल नाम नहीं लेता था, डाकू खूंखार डाकू बन गया था। वो आज वो अपने बच्चे को बुला रहा है, अरे नारायण कहाँ हो बेटा? अरे नारायण कहाँ चले गए तुम? वो हर समय अब वो नारायण ही नारायण करता। कुछ समय के बाद नारायण की तबीयत खराब होने लगी, अंतिम समय भी आ गया। अंतिम समय में देखो ऐसा होता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि इनसे भैया प्रभु जी का नाम याद कराओ। कोई कहता कहो बेटा राम, लेकिन राम नहीं निकलता है। नारायण नहीं निकलता। वो समय एक ऐसा समय होता है कि अंतिम समय भगवान खुद ही नहीं
अपना नाम निकलने देते हैं कि अगर जाते समय राम का नाम मुख से निकल गया तो यमराज के जो सिपाही या फोर्स जो लेने आए आपको, उनको कठिनाई होती है, वो ले जा नहीं पाते थे। और वो हुआ अंतिम समय का व्यतीत होने को आया और वो अपने बच्चे को बुला रहा है, नारायण नारायण नारायण। और धर्म के जो सैनिक हैं, यमराज उसके यम पास डाले हुए हैं और उसके प्राण, उनके प्राण पखड़ू को निकालना था, नहीं मारना था। यम पास पड़ा हुआ है गले में। अब वो जैसे ही वो बुलाता है कि नारायण नारायण, अब ये नारायण के बाद कहाँ पहुंची है? उन नारायण के यहाँ वैकुंठ में बात पहुंच गई वो नारायण। तो उधर हमारे नारायण कहते हैं अपने गणों से कहा, चारों को भेजा कि नारायण के गढ़ भी जिस तरीके से नारायण चमकीले चमकीले रहते हैं, उसी तरीके से नारायण के गढ़ भी उन्हीं के रहते हैं, बाकायदा 4 भुजाएं और चमकीले हो। वो आ गए अजामिल के पास। अजामिल के पास जैसे ही नारायण कि जो पार्षद थे वो आए, दम चमकीले चमकीले, उन्होंने देखा कि अरे ये 4 लोग काले काले, ये कौन है? तो उन गणों ने पूछा, पार्षदों ने पूछा, तुम भाई कौन हो? तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोगों को धर्मराज ने भेजा हुआ है इनको लेने के लिए, यम पास गले में पड़ा हुआ है। तो उन 4 पार्षदों को जैसे उन्होंने देखा तो वो डर के मारे हाथ जोड़ने लगे। अब दोनों में यहाँ तक हुआ, उन दोनों में वाद विवाद भी होने लगा, ये विवाद होने लगा कि हमको धर्मराज ने भेजा इनको लेने के लिए। अब पार्षद कह रहे हैं कि हमको नारायण ने भेजा हुआ है कि जाओ, वो हमारा शिष्य, हमारा चेला, हमारा भक्त हमारे पास आने के लिए इस तरीके से वो कर रहा है, उसको जाओ। तो अंत ये हुआ कि यमराज थे परास्त हो गए, वो नहीं ले जा सके। जय श्री राधे बेटा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और अजामिल के प्राण पखेरु को, उसकी आत्मा को वो 4 पार्षद कहाँ ले गए? नारायण के। तो देखिए नारायण के नाम में कितनी ताकत है। आप नाम लेते रहिए। जिस तरीके से भयंकर अंधेरा हो, भयंकर रात हो, जब सूर्यदेव निकलते तो अंधेरे का पता भी नहीं लगता है कि कहाँ था। कोहरा कितना जमा होता, कितना गिरता है, पास का नहीं दिखाई देता है। जब सूर्यदेव का आगमन होता है, प्रकाश होता है, तो उस कोहरे के पता नहीं। इसी तरीके से आपके जीवन में कितना भी कष्ट हो, यमराज आपको कितना भी सताएं, कुछ भी करें, नारायण के जब पार्षद जब आते हैं तो उन यमराजों के, उनका जो काले काले होते हैं, उनका पता भी नहीं लगता है। इसीलिए भैया हमारा सभी लोगों से, आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा समय निकालिए जिससे नारायण का, यानी प्रभु का, ये भोलेनाथ का नाम आपकी जुबान पर हर हालत में आना चाहिए। इससे आगे के श्रवण करने के लिए थोड़ा सा भैया और समय चाहिए। तो इस तरीके से देखिए उस डाकू अजामिल का उद्धार हुआ। उसके लड़के का नाम था नारायण। गणिका का कहाँ वो वैश्या थी,
उस गणका का और उन दोनों का नारायण ने कैसे उद्धार करा। इसी के साथ भैया हमें 2 मिनट का समय दीजिए। भैया कृपा करके आप लोग वीडियो को पूरा देखें और देख करके अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियो हमारे यहाँ से आएंगे, आपको वो देखने को मिलती है। इसी के साथ श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।